मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हैं हम महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ में ये है डिफेंस टारगेट डिफेंस एकेडमी, और हमारे साथ मौजूद हैं इनके डायरेक्टर चिराग जी। सर स्वागत है धाकड़ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है इसमें प्रोग्राम। सर आपने कब शुरुआत की थी? सर मैंने जो इनिशियली टारगेट डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की थी वो 2020 में शुरुआत की थी। उस टाइम पे टारगेट डिफेंस एकेडमी कॉमन बैच में भी होती थी और डिफेंस बैच में भी होती थी, लेकिन 2020 में जो लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, उसके बाद से जब इनिशिएटिव हमने लिया उसमें सिर्फ डिफेंस का इनिशिएटिव लिया था। तो अभी सिर्फ एनडीए नेवी एयरफोर्स की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। तो एनडीए में अब तक कितने बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके हैं सर? जी ताकिर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी एनडीए में अब तक 2020 से लेकर अभी 22 मिड चल रहा है और 8 बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करवा चुके हैं टारगेट डिफेंस एकेडमी। प्लस मैं आपको एक चीज़ और अच्छी बताना चाहूँगा सर, एसएसबी इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो 5 दिन का इंटरव्यू रहता है। उस 5 दिन के इंटरव्यू में जो एसएसबी जिसको बोलते हैं, उसके भी 3 बच्चे टारगेट डिफेंस एकेडमी अभी तैयार कर रही है, जिसका इंटरव्यू, जिस बच्चे के इंटरव्यू भी हमने डाले हैं, वो इंटरव्यू भी आपको अपने फेसबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सर और कितने बच्चों को नौकरी दिलवा चुके हैं सर? जी अगर मैं बात करूं सर, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए को कुल मिलाकर तो करीबन 50 प्लस बच्चे यहाँ से रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं। 50 प्लस में से ये माने 40 प्लस बच्चे अपनी सर्विस दे रहे हैं। जी तो सर भविष्य की क्या प्लानिंग है, आप कैसे तैयारी करवा रहे हैं? सर एक्चुअल में क्या है, मैं आपको सीधा बताना चाहूँगा, मैं घुमाने फिराने वाला आदमी नहीं हूँ। हम झूठे बातें, झूठे रिजल्ट ना तो दिखाते और ना ही झूठे बातें करते हैं। तो सीधी बात पे आते हैं, अपने पास जो बैच है उनका टाइम 9 से 3:30 बजे तक। आप और किसी एकेडमी को लाइव आए होंगे और किसी एकेडमी का इंटरव्यू लिया होगा, वहाँ पे डिफेंस के बैच का जो टाइम रहता है वो 9 से 12 बजे रहता है। दूसरी बात, जो टीचर रहता है सर वो 1 घंटे लेक्चर लेता है अपना और वो दूसरी जगह जाके लेक्चर देना शुरू कर देता है। मतलब वही मास्टर 3-4 अकेडमी में पढ़ा रहा है। टारगेट डिफेंस एकेडमी की खासियत ये है जी, यहाँ पे 9 से 3:30 तो तैयारी होती है बच्चे की, डेली प्रैक्टिस शीट होती है जिसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है। और दूसरा, जो टीचर है वो बड़े डेडिकेटिव और सपोर्टिव है, प्लस परमानेंट है। टीचर ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर लिया और कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। उससे क्या है कि बच्चे को डाउट कभी भी आ गई, बच्चा कभी भी क्लास में उठ के पूछ सकता है। प्लस अगर टीचर यहाँ पे है तो बच्चा कभी भी आके, डाउट सेशन की क्लास रहती है उसमें कभी भी बच्चा अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। जो बच्चे एयरफोर्स, नेवी और इसमें एनडी में जाना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा तो एक सीधा सा वसूल है, हमारी पिछली बार भी एक टैगलाइन थी, अब की बार भी एक टैगलाइन है कि आप कहीं भी एडमिशन लें, मेरे को आपत्ति उससे नहीं आप सिक्कर जाके एडमिशन ले रहे हैं, आप चिड़ावा जाके एडमिशन ले रहे हैं, आप रोहतक, आप भिवानी, आप चरखी दादरी, रेवाड़ी, नागौर में एडमिशन ले रहे हैं। एक बार जो एकेडमी रिजल्ट दे रही है, जो ये कह रही है कि हाँ हम रिजल्ट देते हैं, अगर चिड़ावा, नारनौल, सिक्कर, रेवाड़ी, यहाँ पे कहीं भी आपको एनडीए का रिजल्ट मिलता है तो आप एक बार टारगेट डिफेंस एकेडमी में विजिट जरूर करें, एक बार टारगेट डिफेंस एकेडमी में जरूर आए, यहाँ की टीम से जरूर मिले, यहाँ के मोटिवेशन, यहाँ का जो सपोर्ट है उसको देखें जरूर कि क्या एक्चुअल में जो बोला जाता है क्या वैसा का वैसा है या फिर चीजों में कोई फर्क है। सर भविष्य की क्या प्लानिंग है, कहीं दूसरी जगह भी सेंटर खोलने का विचार है? सर देखिए अभी डेट की अनाउंसमेंट हमने करी नहीं है, बट हाँ हम प्लानिंग में हैं, हम अंतर्गत हैं प्लानिंग के, और हम प्लान कर रहे हैं कि नारनौल में, भविष्य में नारनौल में हम जल्दी, क्योंकि क्या है जी, नारनौल से महेंद्रगढ़ की इंक्वायरी बहुत सारी आती है। हॉस्टल फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन पिछली बार अपने पास हॉस्टल की भी सीटें फुल थी तो नारनौल के एडमिशन हमने क्लोज किए थे, और नारनौल की अब की बार भी इंक्वायरी बहुत ज़्यादा है और डिफेंस के प्रति बच्चे वहाँ के बड़े जागरूक हैं। तो हमारा नारनौल में एक ओपन करने का प्लान है। अभी डेट और कोई भी शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन प्लानिंग में है, अंडरगो प्लानिंग है। सर यहाँ बच्चों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि यहाँ पे बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 9 से 3:30 तो बैच चलता ही चलता है डे स्कॉलर का। उसके साथ जो बच्चा हॉस्टल में रहता है उस बच्चे को शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करी जाती हैं। प्लस यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को बहुत जागरूक किया जाता है, जैसे वॉलीबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, इन स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को जागरूक किया जाता है। शाम को जो बच्चा वॉलीबॉल खेलने का इच्छुक होता है वॉलीबॉल खेले, जो बच्चा बैडमिंटन खेलने का इच्छुक होता है बैडमिंटन खेल ले। एक अच्छी बात यह है जी, जो अपनी टारगेट डिफेंस एकेडमी है ये हुड्डा पार्क के सामने, महेंद्रगढ़ में जो बस स्टैंड है उसके पास हुड्डा पार्क है, हुड्डा पार्क के बिल्कुल सामने अपनी एकेडमी है।
तो सर हुड्डा पार्क में जिस बच्चे का थोड़ा सा मन नहीं लग रहा या कुछ और है, तो वो बच्चा घूमने के लिए हुड्डा पार्क में विजिट कर सकता है। हुड्डा पार्क एक अच्छा पार्क है सर महेंद्रगढ़ का, आपने भी देखा होगा, आपने भी विजिट किया होगा और हमारे दर्शकों ने भी विजिट किया होगा। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जी, अपने पास स्पोर्ट्स, हॉस्टल फैसिलिटी और फैकल्टी की तो मैं बता ही चुका हूँ। फैकल्टी की तो आप सिक्कर तक चले जाएंगे, सिक्कर से भी अच्छी फैकल्टी और फैसिलिटीज अपने पास हैं। तो ज्यादा वो कहते थे दूर का ढोल सुहावना सा, मतलब हरियाणा का आदमी सा, देसी आदमी सा, दूर का ढोल सुहावना सी, दूर जितना जाएंगे दूसरा की थाली में घी जाता लाके धाकड़ सा, दूसरा की थाली में घी जाता से। आप ये ना सोचे कि वहां जाके मेरा बच्चा क्या कर जाएगा। देखिए जी 2 साल खराब कर देगा आपका बच्चा। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 1 महीने में सिक्कर छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, वहां भी फीस दे के आते हैं, वहां से रिटर्न नहीं मिलता जी फीस में कुछ भी, और यहाँ पे भी फीस आगे भुगतते हैं। सर तो फीस आप का क्या कुछ शेड्यूल है आपका, कितनी फीस है सर वगैरह? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा जी पवन जी, फीस का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है जी। हरियाणा बोर्ड की जो हमने फीस रखी थी जो 1 साल की सर, वो 50,000 रुपए है, 1 साल की 50,000 रुपए है। और सीबीएसई की जो फीस हमारी वो 1 साल की 60,000 रुपए है। लेकिन फिलहाल 20% का डिस्काउंट हम सीबीएसई में दे रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के पेपर 7 जून को खत्म होंगे। और मैं एक अच्छी बात आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 15 जून को जो आने वाली आगामी 15 जून है, उस 15 जून से भी एक बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, एक बैच 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो 15 जून तक फीस में डिस्काउंट रहेगा 20%। जो 60,000 मैंने फीस बताई है वो 48,900 रुपए रहेगी जी 1 साल की। वो कहते हैं जितना गुड़ गेरोगे मीठा उतना ही होगा जी। एक तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 3-3 हजार दे के 2 साल बच्चे की खराब करवा ले, या वन टाइम यहाँ पे देखिए जी 11वीं और 12वीं का सिलेबस आता है, एनडीए हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। अब बच्चा 11वीं और 12वीं, आप भी समझदार इंसान है जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, दर्शक भी हमारे पढ़े लिखे हैं, हमारे पेरेंट्स भी जागरूक, हमारे बच्चे भी जागरूक है। 11वीं और 12वीं का सिलेबस कई एकेडमी वादा कर देती है जी, बड़ी बड़ी एकेडमियों का मैंने नाम सुना है, जो कहते हैं बोले 1 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में सिलेबस करवा देंगे, 3 महीना में। वो सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है, पैसे झूठने का तरीका है। पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, पेरेंट्स को रिजल्ट पूछना पड़ेगा कि आपकी एकेडमी में रिजल्ट कितना है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अपने पास 8 बच्चे मैं बता चुका हूं जी रिटर्न क्वालिफाई। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद एनडीए क्वालिफाई हूं, मैंने 3 बार एसएसबी दी है। यहाँ पे एसएसबी की तैयारी ऐसे ही नहीं हो रही है जी। आप जब तक वो चीज, मैं बताना चाहूंगा जी, लीक आपको पता है जी, प्रेस में कैसे जाना है, प्रेस में कैसे इंटरव्यू लेना आपको पता है। अगर आप किसी और आदमी से पूछेंगे प्रेस में इंटरव्यू कैसे लेना, तो उसको नहीं पता जी। तो वही आदमी आपको सही दिशा और डायरेक्शन दे सकता है जो वहां तक गया हुआ है। आप किसी भी एकेडमी के डायरेक्टर के समक्ष बैठेंगे और उससे पूछेंगे कि एनडीए का पेपर क्या होता है, तो वो पेपर भी नहीं बता पाएगा। तो पेरेंट्स को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जागरूक होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि कौन एकेडमी रिजल्ट देती है, कौन एकेडमी रिजल्ट डेडिकेटेड है, किसका स्टाफ बेहतरीन है। बच्चा आता है, बच्चा सिर्फ फ्रीडम देखना चाहता है जी, +2 के बाद बच्चे को फ्रीडम चाहिए, लेकिन पेरेंट्स साथ आए, पेरेंट्स चीजों को समझें, पेरेंट्स चीजों को जाने, उसके बाद ही बच्चा एडमिशन ले। और एक बार टारगेट डिफेंस एकेडमी में विजिट जरूर करें। आप एडमिशन चाहे सिक कर ले, चाहे चला वाले, हमें उससे आपत्ति नहीं है। कोई चैनल का नाम लेकर आता है तो उनको कितना डिस्काउंट दे पाएंगे आप? जी ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जी। दर्शकों को भी देखो डिस्काउंट नाम की चीज जहाँ सुनने में मिल जाती है, दर्शक वहाँ उत्सुक हो जाते हैं। तो सर जो चैनल के माध्यम से, चाहे पवन जी का या आपका चैनल धाकड़ हरियाणा जो आपका चैनल है सर, जिसके माध्यम से जो भी लोग आते हैं उनको 10% का एडिशनल डिस्काउंट हम फीस के अंदर जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टारगेट टीम की तरफ से। इस चैनल पे बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, भारत गौरव न्यूज़ और धाकड़ हरियाणा का नाम लेकर आएंगे तो उनको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ